अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है अपने घरों में सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ जहाँ आज ईद है सब अब ईद अच्छे से मना रहे होंगे अपनों के साथ। आज हम घर जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो अब कल ही ईद होगी, तो ये जी हमारा सफ़र शुरू हो गया है मुल्तान से लियाकतपुर की तरफ। सफ़र जो है वो इतना लंबा तो नहीं, क्योंकि मोटरवे की वजह से बड़ी आसानी हो गई है, बस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। शहर से निकलते निकलते ही हमें इतना टाइम हो गया, घंटा डेढ़ तो हमें शहर से निकलते ही हो गया। आगे घर तक का सफ़र बहुत कम है। अम्मी बड़ी एक्साइटेड है, अम्मी बड़ा इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी जल्दी आएँ, एक रोज़ा मेरे पास रखें और खैर से मेरे पास ईद करें। तो ये देखें, आपको ट्रैफिक के हालात दिखा रहे हैं कि कितनी गाड़ियाँ, बाइक्स, लोग जो हैं वो ईद पे तो मेरा ख़्याल है सब सोते ही हैं, लेकिन ईद से पहले जो है वो जो दिन होते हैं उसमें फिर लोग सड़कों पे निकल आते हैं। चले, सब अपने अपने घरों को जा रहे होंगे। मोस्टली लोग वही होते हैं जिन्होंने अपने घरों को जाना होता है। मैंने कहा चले आपसे भी हाल अहवाल करते हैं, बड़े दिन हो गए थे, कोई बात नहीं हुई, कोई मैसेज कोई बात नहीं हुई थी, कोई मैसेज वगैरह नहीं दे सके थे आपको, कोई हाल अहवाल नहीं हुआ था। तो ये जी इसको क्या बोलते हैं वैसे यूसुफ, ये जो साथ में है ये मेट्रो स्टेशन है। हाँ, मेट्रो स्टेशन की वजह से बड़ी आसानी हो गई है। जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ती थी तब ये नहीं था, लेकिन अब जो है वो बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। आए दिन कुछ ना कुछ बनता है और लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो ये सारी भी आसानियाँ ही हैं लोगों के लिए, लेकिन इसके साथ साथ दरख्त वगैरह भी आप लोग लगाया करें ताकि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो उसमें ज़रा आसानियाँ हो। ये हम जी जनाब मुल्तान से जा रहे हैं, तो ये वेलकम का एक उन्होंने गेट जो बनाया हुआ खुदा हाफिज़ मुल्तान वाला, बड़ा खूबसूरत बनाया। पहले नहीं था, ये कुछ ही अर्सा पहले ही इन्होंने बनाया। बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे। 2022 हाँ, 2022 में इन्होंने इसको जी, ये देखें जी, ये हम पहुंच गए टोल प्लाज़ा पे। अच्छा, टोल प्लाज़े पे भी इन्होंने टैक्स काफ़ी बढ़ा दिए। मुझे तो सुन के बड़ी हैरत हुई। ट्रैवल मैं तो कम ही करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, लेकिन जब जब करती हूँ कोई ना कोई सरप्राइज़ मिलता ही है। कभी कुछ डेवलपमेंट की सूरत में तो कभी कोई टैक्स की सूरत में। अल्लाह हमारे पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर करे। आहिस्ता आहिस्ता रवां दवां है अपनी मंजिल की तरफ। आप सब भी बताएं, हमने कहाँ का ईद मनाई। बाकी आप सब बताएं, आपने कहाँ कहाँ ईद की, कौन कौन किस किस शहर में, किस किस मुल्क से लोग हमें देख रहे हैं। लोग आज ईद के दूसरे दिन तक ये ईद के, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है बस। अच्छा, मौसम बड़ा अच्छा था। एक और अच्छी बात ये थी, क्यों यूसुफ, मौसम बहुत अच्छा था माशाल्लाह। हमारा रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा। सफ़र में भी हमें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि हमारे रोज़े हैं। वैसे ही टाइम जल्दी गुजर जाता बड़ी आसान रोज़ा था। इस दफ़ा तो वैसे भी रोज़े बड़ी जल्दी गुजरे हैं, बड़े अच्छे रोज़े गुजरे हैं। हमने तो एक जगह पे ठहर के, हमने वहाँ पे जहाँ पे स्टे होता है वहाँ स्टे पे हम रुके हैं और उधर हमने पिक्चर्स वगैरह भी बनाई हैं, वो भी अपलोड करेंगे। नमाज अदा की, तस्वीरें बनाई, बड़ी खुशी हुई वहाँ पे देख के। और साफ़ सुथरा पाकिस्तान जो है वो देख के इस तरह ही खुशी होती है अपने अपने मुल्क की। आसमान भी देख लें जी, आसमान भी बड़ा खूबसूरत साफ़ सुथरा था। अब तो मेरा ख्याल हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। ये तो हमारा लास्ट जो था वो स्टे था यहाँ पे। आपने खाना ईद पे कौन कौन क्या क्या पकाता है। हमारे घर में सवैयाँ बनती हैं। अब सवैयाँ अम्मी बनाती थी पहले, अब तो हमारी माशाल्लाह भाभियाँ बनाती हैं, और भाभियाँ सवैयाँ बहुत अच्छी बनाती हैं। खाना भी उन्होंने ही बनाया हुआ था जब हम गए हैं और सवैयाँ भी उन्होंने ही अगले दिन ईद पे भी जो ईद का खाना होता है वो भी उन्होंने ही बनाया था, जो कि बताओ ना, तू दाते तू बोल। ये तो था हमारा ईद से एक दिन पहले का दिन, जब हम ट्रैवल कर रहे थे और ट्रैवल की आपको बता रहे हैं। ईद के दिन जो है वो, ईद के दिन का व्लॉग क्या ख्याल है साइमा, हम अगले ईद के दिन का व्लॉग हम कल अपलोड करें? खुद ही बता ले अब। ये हमारी बाजी थोड़ी सी इमोशनल है। बहरहाल
ईद के दिन जो है वो बड़ा ही मज़ा आया। सुबह उठे, तैयारियां श्यारियाँ की। अभी तो खैर इसीलिए मैं ईद के बारे में बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ईद से एक दिन पहले की स्टोरी बताऊँ। अम्मी बड़ी उदास थी, भाभियाँ बड़ी उदास थी, सब लोग जो हैं वो बड़े खुश हुए हमें मिल के। काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे सब। तो ऐसे ही हमारा दिन हुआ तमाम। ये हमारे घर की जानिब या मोटरवे से उतर गए हैं और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। आगे थोड़ा सा ही रास्ता है, आधे पौने घंटे का। और इसी में ही ये सुने ज़रा, बातों बातों में हमने क्या किया, हमने लियाकतपुर की तरफ मुड़ना था और हम अलीपुर की तरफ चले गए। फिर काफ़ी हम आगे जाके तो वापस आए, और इस वजह से हमारा जो रास्ता था, सफ़र था, वो थोड़ा सा लंबा हो गया। उसमें तकरीबन फ़र्क आया 20-25 मिनट का। जी 20-25 मिनट का फ़र्क आया। लेकिन जो नसीब में, अल्लाह खैर खैरियत से हम पहुंच गए। जो सफ़र नसीब में हो वो तो फिर करना ही है ना। बहरहाल लेकिन रास्ता तो बड़ा आसान है घर की तरफ, वहाँ से उतरने के बाद मोटरवे से। ये घर की जानिब रवां दवां ये हमारी रोड है, जिसको चनीकोट के बाद ये रोड आती है। और इसको बड़ी बेसब्री से हमें इंतज़ार होता है कि जल्दी जल्दी ये सड़क ख़त्म हो, क्योंकि हमारा रोज़ा भी था। हफ्तारी हमने घर जाके की, रोज़ा हमारा रास्ते में ही खुल गया था। तो हमें ये था कि हम जल्दी जल्दी बस घर पहुँचे किसी तरह। आखिरकार जो है वो हमारा सफ़र ख़त्म हुआ और हम घर पहुँचे। मेरा ख़्याल है यहाँ पे एक वेलकम गेट लियाकतपुर का भी बड़ा खूबसूरत बना हुआ है ना यूसुफ? तो वो भी अगर कैप्चर हुआ है तो वो भी आपको दिखाते हैं। अंधेरा था काफ़ी ज़्यादा। ये हमारा मुग़ल आज़म द फेमस, हमें बड़ा पसंद है। ईद पे अक्सर लोग यहाँ पे जाते हैं। ये हमारा शहर फेमस प्लेस है। बिल्कुल, ये अल्लाह वाला चौक है, ये भी बड़ा ही फेमस है। यहाँ से आगे ये शहर की तरफ ही जाता है। इसके बाद जो रोड्स हैं लाइटिंग हुई है यूसुफ ईद की, है ना? लाइटिंग प्यारी हुई है। लाइटिंग बड़ी अच्छी हुई थी। हम भी किसी से कम तो नहीं है वैसे।